Very good morning or evening or afternoon to all of you watching this video. Welcome to this video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं regarding assistant professor vacancies at डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी. आपने आई एम होपिंग दैट आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, जो कि असम में है. एंड लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स फटाफट से. ओके सो हम लोग सीधा इनके वेबसाइट पे जाएंगे. आप जब गूगल में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डालते हैं फिर आपको जाना है रिक्रूटमेंट नोटिसेस पे. रिक्रूटमेंट नोटिसेस पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट्स एट डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी. जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है. एंड एज यू कैन सी लास्ट डेट जो है वो 16 मार्च है. ऑलराइट, लास्ट डेट जो है वो 16 मार्च है. थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं. सो एप्लीकेशन आपको अनफॉर्चुनेटली फिजिकली सेंड करना है. आई नो कि आज के डेट पे सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बट थोड़ा सा मेहनत यहाँ करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा. एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ 8 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम. ठीक है. एंड इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करके दिखा दूंगी एक बार. सो एक तो आपको मिनिमम रेगुलेशंस जो होता है मास्टर्स होना चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर्स विथ 55%. एंड नेट आपका नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए. यू नो दैट ऑलरेडी, राइट? एंड दिस हैज़ टू बी सेंट टू द यूनिवर्सिटी 16 मार्च को. एंड एप्लीकेशन फीस है 2,000 रुपये. या तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं, या तो फिर ये इन्होंने यहाँ पे स्कैन कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके अपने गूगल लेंस के थ्रू फी रिसीट सबमिट करके उसका कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना है. ठीक है. तो डिपार्टमेंट्स जहाँ जहाँ आपके वैकेंसीज हैं वो एक बार हम देख लेते हैं. अप्लाइड जियोलॉजी, इफ जियोलॉजी इज अ डिपार्टमेंट. फिर एसएमईज लैंग्वेज में प्रोफेसर का है, तो विच इज़ नॉट योर कंसर्न, तो हम सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को देखते हैं. इकोनॉमिक सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है. स्पेशलाइजेशन इन्होंने मांगा हुआ है डेमोग्राफी का. ओबीसी होना चाहिए, दिस इज एन ओबीसी कैटेगरी. ऑलराइट. एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर है. एमए इन एसएमईज विद एमएड हैविंग एसएमईज एज अ मेथड पेपर और पेडागोजिकल कंटेंट. सो बेसिकली एसएमईज लैंग्वेज का नॉलेज ज़रूरी है अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं. एंड द वैकेंसी इज इन द यूआर और द अनरिजर्व्ड और द जनरल कैटेगरी, राइट? इंग्लिश लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर है 1. एंड दिस इज इन यूआर. एसोसिएट हमारे लिए नहीं है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में. Then we have I think sociology. Yes, sociology में assistant professor का vacancy है. Again in the unreserved category, 1 vacancy is there. मैंने आपको ये पहले भी बताया है, एक वैकेंसी हो या 2 वैकेंसी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, डेफिनेटली अप्लाई करिए. इंटरव्यू में जाके बैठ के एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. डजेंट मैटर इफ द वैकेंसी इज लेस. ठीक है. नाउ अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया है, इसका एक और एक एप्लीकेशन निकला था, तो इसमें जनवरी में जो एप्लीकेशन निकला था, अगर उसमें आपने कर दिया है अप्लाई, तो इसमें नहीं करना है. एक बार अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इसमें यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है, जो कि हर यूनिवर्सिटी में नहीं मांगा जाता है. तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट वाला पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. You have to have a medical certificate issued. All right. So अगर आप ऑलरेडी सर्विस में है तो वो अलग बात है, बट जनरली यू हैव टू हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और एनी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से साइन उनके चाहिए. ओके. कैरेक्टर के ऊपर अगर आप कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में काम करते हो तो चाहिए होगा. मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है. एंड अच्छे से ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है आप जब इसको भरोगे. नाउ अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म में देखें तो एज यू कैन सी योर पासपोर्ट साइज फोटो हैज़ टू बी हियर एंड ऑल द डिटेल्स हैव टू बी फिल्ड. ऑल ऑफ यू आर वेरी मच कॉम्पिटेंट. आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसके रूल्स पे जाऊंगी सीधा सीधा. आपको यहाँ पे जैसे यू कैन सी दैट आपकी डिग्रीज के सारा इन्फॉर्मेशन आपको बाय हैंड भरना पड़ेगा. अगर आप कहीं पे और पिछले आपने कभी काम किया है, कहीं पे अगर गेस्ट फैकल्टी का जॉब भी किया है, तो भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. सारी सर्टिफिकेट्स के फोटोकॉपीज, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स, नेट, ऑल द फोटोकॉपीज हैव टू बी देयर. ठीक है. आप एक आधार का फोटोकॉपी भी डाल दीजिएगा. ऑलराइट.
नाउ अगर एपीआई स्कोर की मैं बात करूं, सो एक चीज यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि एपीआई स्कोर्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल। ठीक है, एपीआई स्कोर्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर एपीआई असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, बट अगर आप देना चाहते हैं, इफ यू स्टिल वांट टू गिव इट, तो उन्होंने हमें एक प्रॉपर टेबल दिया है, आप उसके तहत उसको कैलकुलेट करके एपीआई स्कोर अपना लगा सकते हैं। एक शीट में आप कैलकुलेट करके इसको लगा दीजिए। देन सिलेक्शन कमेटी ने बोला है कि यहाँ पे 100% में से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस को 50% मार्क्स दिया जाएगा। मान लीजिए आपके 2-3 पब्लिकेशंस हैं, मान लीजिए आपके परसेंटेजेस लेट्स से फर्स्ट डिवीजन है हर जगह पे, जिसका सेकंड डिवीजन है वो नीचे आएगा, जिसका फर्स्ट डिवीजन है वो ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। नेट का परसेंटाइल डज नॉट मैटर, नेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नाउ असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स से थोड़ा सा देखा जाएगा, एंड देन इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपका 20%। सो आप जब ये फॉर्म भरोगे, ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में सब कुछ पता चलेगा उनको। ठीक है, तो इन केस अगर आप एपीआई स्कोर देना चाहते हैं, ये हमारे लिए है, ह्यूमैनिटीज़ का ये है। ठीक है, द सेकेंड रो इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़। इसको अच्छे से पढ़िए, ओके, इसको अच्छे से पढ़िए कि रिसर्च पेपर अगर है तो 10 मार्क्स पर पेपर, अगर बुक्स है कोई भी, तो ट्रांसलेशन है कोई भी, या चैप्टर है, तो उस हिसाब से आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करिएगा। अगर आपने पढ़ाया है पहले तो ये यहाँ पे आपके लिए लागू नहीं होता, अगर आपने कहीं पे अच्छे से पढ़ा है तो ये लागू होता है। देन रिसर्च गाइडेंस वगैरह भी आपके लिए लागू नहीं होता है, पैटेंट वगैरह नहीं। सो इट्स जस्ट दैट अगर आपका कोई लागू होता है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड येस, सो यहाँ पे आपका आ गया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम सो सॉरी, आई थिंक दिस वन वॉज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दिस इज फॉर एसोसिएट एंड professor level. Okay, this is only for associate and professor level, my bad. So this is for your assistant professor. So graduation अगर 80% से above है तो 15, 60 to less, 60 to 80 is 13. पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी स्कोरिंग के हिसाब से आपको खुद स्कोर देना है। एमफिल, पीएचडी, इधर और पीएचडी का यहाँ पे 30 है, नेट विथ जेआरएफ 7 है, सिर्फ नेट है तो 5 है, एसलेट या सेट है तो उसके 3 पॉइंट्स है। नाउ रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन। टीचिंग अगर है, टीचिंग सिर्फ परमानेंट पोजीशन में टीचिंग है तो ही खुद को मार्क्स दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। कोई अवार्ड्स वगैरह है तो उसका। एंड एमफिल और पीएचडी का मिला के 30 है, एमफिल का अलग से नहीं है। या तो सिर्फ आपके पास एमफिल है और पीएचडी नहीं है, देन यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट, डू अप्लाई इवन इफ एक वैकेंसी है या 2 वैकेंसी है, उससे हमें कंसर्न नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको यहाँ फिजिकली सबमिट करना है, फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करना है, फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करना है। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी के रेगुलेशंस के तहत ही है, यूजीसी का मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वही है हमारे लिए। सो 55% इन एमए प्लस नेट। ठीक है, पीएचडी वगैरह कुछ कंपलसरी नहीं है, नेट और सेट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि ये अनोखा है थोड़ा, तो उसका हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, एंड एपीआई स्कोर ऑप्शनल है, एपीआई स्कोर ऑप्शनल है, वो आपको शॉर्टलिस्ट करते वक्त वैसे भी ये चीज़ को नहीं, क्राइटेरिया को करेंगे, बट अगर आपके पास एपीआई स्कोर है, डू पुट इट अक्रॉस कि आपके पास एपीआई स्कोर है। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।